मैं रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट नहीं थी। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है बीपीसी फॉर वंदे भारत। ये हमारा जो वंदे भारत है कोचिंग स्टॉक, ये अदर कोचिंग से थोड़ा डिफरेंट है। इसका मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस एक्टिविटीज़ के अदर से डिफरेंट है। इसलिए क्रिस ने एक अलग से इसका मेंटेनेंस के लिए रेल केयर के नाम से अलग इंटरफेस डिजाइन किया हुआ है। तो उसी के ऊपर ही इसका एग्जामिनेशन रेट क्रिएट करने से लेके बीपीसी तक उसी के ऊपर इसके ऊपर होना है। तो काफ़ी सीएमएम यूज़र की तरफ से बहुत सारी क्वेरीज थी कि बीपीसी जनरेट में से लेके सब, तो इसको आज इसके विस्तार से रेक क्रिएट कैसे करना है, कैसे इसका मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ इसमें फीडिंग करनी है और बीपीसी कैसे जनरेट करना और कैसे प्रिंट करना है। तो ये पूरी एक्टिविटीज़ को आज के सेशन में इसको पूरे विस्तार से बताया जाएगा। और इसके लिए हमारे साथ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर मिस्टर मुकेश चौबे जी हैं, जो आपको पूरी तरह से स्क्रीन शेयर करते हुए डिटेल में इसको बताएंगे। और अभी देख रहा हूँ कि एक मिनट इसको देख लेते हैं। यूज़र्स अभी अब काफ़ी अभी हमारे यूज़र्स हमसे करीब 30 के आसपास कनेक्ट हुए हैं, तो या तो 5 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर मुकेश जी अभी स्टार्ट करें क्या? वैसे ज़्यादा होंगे नहीं क्योंकि वंदे भारत वाले ही होंगे आज। बिल्कुल सर, कहना मैं गुड मॉर्निंग कहना स्टार्ट कर लेते हैं। जो डेट सेशन होगा हम लोग बाद में उसको देख लेंगे, तो क्योंकि काफी लोग जो लोग आ चुके हैं उनका फिर समय सबका इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, 38 तो हो ही चुके हैं। ठीक है, मैं आपको ओवर टू मिस्टर चौबे जी, प्लीज। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मुकेश चौबे है, माई सेल्फ मुकेश चौबे, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर सीएमएम। बहुत से लोग मुझे जानते होंगे। तो हमारा जो सीएमएम प्रोजेक्ट है अपना, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से उसमें काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से चल रहा है। थोड़ा सा उसका क्या नाम पैटर्न हमने चेंज किया है कुछ उसके। Sir, can you speak in English? ओके, जो वंदे भारत मेंटेनेंस को पैटर्न को हमने स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सीएमएम। तो all activity as Vande Bharat maintenance we are not covered just for trial purpose. We are giving the interface with some steps, minimum rake maintenance steps, defect marking, passenger complaints, and for BPC preparations. These fields are different from the actual CMM user, although and functionality is also different and URL interface is also different. तो जो पुराना हमारा सीएमएम का इंटरफेस था उससे ये थोड़ा सा। मुकेश जी, डिस्टर्बेंस काफी आ रही है, सबके माइक्रोफोन स्विच ऑफ कर दीजिए प्लीज अपने अपने। जब आपके क्वेश्चन होंगे तो हम लोग ले लेंगे। डाल दिया आप लोग की जो क्वेरी होगी, मैं एक बार पूरा ग्रो थ्रू पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, फिर 1 बाय 1 आपकी क्वेरी ले लेंगे, डोंट वरी। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, शोर काफी आ रहा है जी। मनोज जी, इंटरव्यू करना है कि खोतर जी, थैंक यू। तो मैं आपसे कहता है कि थोड़ा सा डिफरेंट है स्लाइड, तो काफी कुछ आप जानते हैं, तो थोड़ा सा आपको जो जिन डिपो के अंदर पहले से सीएमएम एप्लीकेशन चल रहा है उनके लिए हम बता दूं कि रेक मेंटेनेंस जो है हमारा वंदे भारत का मेंटेनेंस है वो डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट। वंदे भारत मेंटेनेंस फॉर एक्चुअल क्या नाम है सीएमएम एप्लीकेशन, एंड Vande Bharat interface is also different from the CMM applications. We are not full-fledged developed all the maintenance activities, all the things. These are the from trial purpose because board. So we are doing and we are giving just as a trial. You can use as a trial purpose. So I will share with you. If you want to use directly use, then you can note down the URL roams.cris.org.in/rail care रेल केयर। ये हमारा एक्चुअल यूआरएल है। पहला यूआरएल हुआ करता था roams.cris.org.in/cdmm। तो ये अब हमारा
URL चेंज है roms.chris.org.in/railcare। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया है, आपको दिख रहा होगा। आपने ऐसे डाला तो आपको ये फर्स्ट टाइम जो आप लॉगिन करते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जैसे वंदे भारत ट्रेन आपको दिखाई देगी। मीनवाइज जिनका नहीं ओपन होता है, हमने जो पुराना हमारा CMM का एप्लीकेशन है आप देख पा रहे हैं, ये इसमें आप अगर आप लॉगिन करते हैं, इससे आप लोग अवेयर हैं। अगर आप इसमें आप लॉगिन करते हैं तो यहां से भी हमने लिंक आपको दिया है। मैं लॉगिन करता हूं, मैं सिकंदराबाद का यूजर हूं। जब आप लॉगिन करते हैं पुराने CMM में तो यहाँ पे ऑप्शन आता है वंदे भारत BBC। Whenever you click on this वंदे भारत BBC, the redirect the रेल केयर एप्लीकेशंस। देखिए जो मैंने अलग से खोला था वो भी एप्लीकेशन अभी हमने लॉगिन नहीं किया, अभी आप लॉगिन करोगे तो वहीं जाओगे। इसको वापस बंद कर देता हूँ, यहाँ लॉगिन करता हूँ। My user ID is belong to Secunderabad depot. Sorry. This is the after login page of the rail care. Once you log in, please remember in the CMM system, when we are going to maintain the any rake, then we have to create rake and on the name of train number and start date. In the rail care, there are some slightly difference. We can create a rake first time. We have to create a rake, and then all the time we can take the arrival of the train or all of the other rake. So we can see similar. Here rail care of interface we are maintaining the rake only. Now those rake is not belonging to any train. After maintaining all the activity, after releasing the rake, then when we are going to provide the BPC, then we have to enter the train number and start date for that rake. If we are selecting the maintenance rake for, आप लोग को हिंदी में थोड़ा बता दूं, जैसे CMM में आप लोग यूज करते हैं क्रिएट रेक करते हैं। क्रिएट रेक करने के लिए आपको ट्रेन नंबर स्टार्ट डेट डालना पड़ता है, तब आप रेक क्रिएट करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं, रिलीज करने के बाद उसी का BPC निकालते हैं। बट रेल केयर में ऐसा नहीं है, वंदे भारत में ऐसा नहीं है। वंदे भारत में आपको फर्स्ट टाइम अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको रेक क्रिएट करना पड़ेगा, रेक क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो आपको हर बार रेक अराइवल करना पड़ेगा। जैसे आपने रेक अराइवल लिया, मतलब मींस अपने पिट लाइन, वाशिंग लाइन, जहां भी आप मेंटेनेंस करते हैं वहां पे अराइवल लेंगे, अराइवल के बाद अपना मेंटेनेंस शुरू कर सकते हैं। तो यानी आपको रेक का मेंटेनेंस करना है और आप रेक को मेंटेनेंस करके आप रेडी रख लेंगे तो BPC वाला हो सकता है कि उस ट्रेन में किसी भी रेक को लगा सकता है। इसलिए अगर आपके पास जितनी भी रेक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपके पास वंदे भारत की जितनी भी रेक है उन सब रेक का एक रेक अपने लोकल नाम से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मेरा पहले से आप देख पा रहे हो मैं सिकंदराबाद का यूजर हूं, मैंने एक सिकंदराबाद के नाम पे वंदे भारत SC0001 के नाम से एक रेक क्रिएट कर रखा है, जो कि रेक कल डिपार्चर हुआ था। ये रेक इस ट्रेन में लग के गया था 20901, ये हमारी ट्रेन नंबर थी 22/6/2023 की डेट में। ये रेक जो हमारा रेक का नाम है, हमारा द रेक नेम इज SC वंदे भारत SC0001 and the train number is 20901, start date of 22/6/23। तो फर्स्टली अगर आपने पहले से रेक क्रिएट कर ऑल द टाइम जैसा आप लोग CMM में करते हो, मगर अगर आप पहली बार कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं रेक आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं रेक क्रिएट स्टार्ट करता हूं। रेक क्रिएशन कैसे होगा आप देखोगे, यहाँ पे रेक अराइवल पे लास्ट में लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में डॉट बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। ये आपका सेक्शन क्रू होता है मुकेश सिकंदराबाद एडमिन। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट रेक का, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ये फॉर्म खुलता है रेक को क्रिएट करने के लिए। आप दो तरह का रेक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वंदे भारत का जो रेक है, जो पहले रेक आया था वो आप जानते हैं ट्रेन 18 के नाम से आया था, उसके बाद आप ट्रेन सेट के नाम से आ रहा है। तो अगर आप दोनों में कोच टाइप डिफरेंट है, अगर आपने ट्रेन 18 के नाम से किया तो ट्रेन सेट टाइप के जो कोचेस हैं जो मैच करते हैं उसी में आप लगा पाएंगे। तो मैं ट्रेन सेट लेता हूं, एक ट्रेन सेट का रेक कोई एक लोकल में और क्रिएट कर देता हूं। मान लीजिए मैंने SC सिकंदराबाद वंदे भारत 2 कर दिया। सर स्क्रीन शेयर करेंगे क्या सर? शेयर है ऑलरेडी, नहीं दिख नहीं रहा है सर हम लोगों को। दिख रही है वो, आपका देखिए कनेक्शन चेक करिएगा। मैं एक बार दोबारा स्टॉप करके शेयर कर
मुकेश जी अभी स्क्रीन चली गई है अभी हाँ मैंने स्टॉप किया है, वापस शेयर कर रहा हूँ। ओके ओके देख पा रहे हैं स्क्रीन आप लोग? अभी दिख रही है सर, अभी दिख रही है। थैंक यू ठीक सर। है। हाँ ये क्रिएट रेक में फॉर्म में आ गया हूँ मैं वापस। मैंने बताया आपको रेक टाइप सेलेक्ट किया मैंने, ट्रेन सेट। ये जो नाम मैं दे रहा हूँ SC वंदे भारत 2, ये आपका लोकल नाम है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? आप अपने नाम से जो भी देना चाहते हो। तो वंदे सर स्क्रीन शेयर नहीं था, थोड़ा सा पहले से बताइए ना। स्क्रीन शेयर नहीं है? हेलो सर एसीआर हेडक्वार्टर। मुकेश जी जरा रिक्रिएशन से रिपीट कर दीजिए, इनका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था। मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है अभी? ECR हेडक्वार्टर आप बोल रहे थे? सर पिनाकी आ रही है? पिनाकी आपको जी दिख सर। रहा है स्क्रीन मेरा? सर अभी दिख रहा है। ठीक है ठीक है। वापस मैं देखा, मैंने कहा जब आप रेल केयर में लॉगिन कर रहे हैं, आपके पास वंदे भारत का कोई रेक आया है, तो आप इतना दिमाग में डालिए कि जितने भी रेक आपके पास पड़े हैं, वंदे भारत के पास आए हैं या आने वाले हैं, जो आएंगे, सबको सबके लिए फर्स्ट टाइम आपको उनका एक रेक क्रिएट करना पड़ेगा। वो आप उसका नाम लोकल नेम से रख सकते हैं। वो रेक कैसे क्रिएट करेंगे मैं उसको बता रहा हूँ। वापस आप जब लॉगिन करने के बाद ये पेज आपको दिखता है। रेक अराइवल में लेफ्ट हैंड साइड में ये 4 डॉट पड़े हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये ओपन होता है, यहाँ पे आपकी डिटेल आती है। इसमें क्रिएट रेक का एक ऑप्शन आता है, इस पे करते हैं तो ये फॉर्म खुलता है। रेक टाइप है ट्रेन 18 ट्रेन सेट क्यों है कि दोनों का कोस्ट टाइप अलग है। पहले ट्रेन 18 के नाम से आती थी, अब ट्रेन सेट के नाम से गाड़ियां। तो यहाँ मैंने ट्रेन सेट सेलेक्ट कर दिया। रेक का नाम जो मैंने आपको बताया, आप कोई भी लोकल नाम यूज कर सकते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया वंदे भारत सिकंदराबाद। अब उसका रेक का नंबर क्या देना है? रेक नंबर आपको देना होगा, या लोकल नेम है रेक का, या नंबर, ये दोनों आपको मर्ज करके आपको दिखाएगा, सेव होगा। ये नंबर जो है आपको न्यूमेरिक देना है। आपने अगर पहले बना दिया है तो आप इसे 2 दे दीजिए। ऐड करेंगे, यहाँ अपने आप ऐड आ जाएगा। कौन से लाइन पे आप ले रहे हैं, आप लाइन डाल सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, वाशिंग लाइन बना रहे हैं, स्लाइडिंग लाइन बना रहे हैं। ऐड कोचेस पे क्लिक करते हैं। ऐड कोचेस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक करते हैं। आपको कोच कोच नंबर को सर्च करने के लिए मिनिमम 2 डिजिट आपको डालना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने 23 डाला तो 23 सीरीज के हमारे पास कोचेस आपको दिख रहे हैं। जो वंदे भारत के कोचेस हैं वो सारे दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं सबके टाइप जो है वो वंदे भारत टाइप के कोचेस हैं। देख पा रहे हैं आप लोग? जिस भी रेलवे का हो उस रेलवे का आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अभी मैं एक डमी रेक क्रिएट करके दिखा देता हूं आप लोगों को। मैं ईस्ट कोस्ट रेलवे के ये कोच, ये कोच, ये कोच, ये कोच, ये कोच, ये कोच, आप देखिए मैंने इसमें से 3-6 कोचेस सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें ऐड करने, अभी तक ये रेक में ऐड नहीं हुआ जब तक मैं ऐड बटन पे क्लिक नहीं करूंगा। हो सकता है मेरे पास 6 कोचेस 23 सीरीज के हैं और बाकी 6 कोचेस 22 सीरीज के हों। मैं 22 डाल के करता हूं, तो जो मैंने सेलेक्ट किया वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद आप लिखिएगा लास्ट में नीचे, अब ये 22 सीरीज से भी लिस्ट आएगी आपको। अब आप देख रहे हैं 22 सीरीज से भी कोचेस लिस्ट लेके आ रही है। अगर आपको कोच नंबर पता है तो आप कोच पूरा कोच नंबर लिख सकते हैं। मिनिमम आपको 2 करेक्टर आपको डालना है। अब मैंने 22 सीरीज के भी 3-4 कोचेस में ले लेता हूँ। देखिए मैंने इसके भी 6 कोचेस ले लिया। अब मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया तो देखा आपने 6 उधर 6 इधर 12 कोचेस मैंने सेलेक्ट कर लिए, कंसिस्ट में आ गए। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ये रेक आ गया है। अगर मैं इसे अंडू करूंगा वापस चला जाएगा, अदरवाइज मैं इसे सेव कर सकता हूँ। सेव बटन आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ सेव किया। लाइन नंबर कैन नॉट बी एम्प्टी, लाइन नंबर भी मुझे जाना हो। मैं लाइन नंबर भूल गया, वाशिंग लाइन पे कौन सा नंबर है, मैं वाशिंग लाइन पे मैंने 3 ले लिया। आप किस लाइन पे इसे क्रिएट कर रहे हैं, मैंने किया। ये देखिए रेक सेव हो गया। जब आप रेक सेव होता है वापस आप आइए, अराइवल में आप आएंगे। अराइवल में आपके पास एक ही रेक आ रहा है। अराइवल में एक रेक क्यों आ रहा है, क्योंकि कल मैंने डिपार्चर किया था, तो इसलिए ये रेक दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे ही डिपार्चर होते कोई गाड़ी अराइवल के लिए दिखने लगती है। जो मैंने रेक क्रिएट किया वो कहाँ पे हम चेक करते हैं, मेंटेनेंस में आते हैं। आप देखिए मेंटेनेंस में ऑलरेडी 1 2 3 4 ये पहले से क्रिएटेड थे। यहाँ पे एक मैंने क्रिएट किया वंदे भारत SC। मैंने कहा था नाम और नंबर लेके अपने आप ले लेता है, या नंबर अपने आप ले लिया। SC 002
अगर आपको देख करना है क्लिक करके आप इसे चेक कर सकते हैं। कंसिस्ट, ये कंसिस्ट है। एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है, आप डायरेक्ट वहीं से क्लिक करके एग्जामिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, ये मेरा एग्जामिनेशन का फॉर्म खुल गया। ठीक है, ये एग्जामिनेशन का फॉर्म खुला। वापस बैठ जाता हूँ, मेंटेनेंस पे आऊंगा। मेंटेनेंस पे जो हमारे पास लाइन पे गाड़ियां पड़ी हुई हैं, जो हमारे पास पड़ी रहेंगी, वो डिटेल लिस्ट आएगी यहाँ पे। मैं क्लिक करूंगा उन पे, देन वो मेरा मेंटेनेंस का रेक एग्जामिनेशन का फॉर्म खुल जाएगा। अब रेक एग्जामिनेशन के फॉर्म में सबसे पहले आपको एक बटन दिख रहा होगा, रेल मतलब कंप्लेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 कंप्लेंट है। अगर इस पे कोई कंप्लेन आता है पहले से, तो आपके पास जैसे रेल बदत में किसी ने कंप्लेन किया वंदे भारत किसी कोचेस के लिए, तो ये सारे कंप्लेन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे जैसे अगर मान लिया यहाँ 5 है, तो आप 5 कंप्लेन को नीचे जब कोच नंबर के साथ साथ उसे बताना पड़ेगा कि ये कंप्लेन किस कोच नंबर पे है। क्योंकि रेल बदत का जो कंप्लेन है वो पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिव कार या C1 C2 इस तरह से नाम पे जो PRS का नंबर है उस नंबर से कंप्लेन आएंगे। उस नंबर को किस कोच नंबर से मैप करना है वो आपका, यानी मेंटेनेंस जो यूजर है उसको काम है। तो पहला काम आपका जो पड़ता है, जो रेल बदत के, अगर रेल बदत में कंप्लेन 0 है तो यहाँ 0 दिखाई देगा। अगर जितने भी काउंट होंगे कंप्लेन के वहां दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, उनको अपने कोच नंबर से मैप करना है, यानी आपका जो कंसिस्ट है रेक का, उस रेक से आपको मैप करना है। अभी कंप्लेन होता तो आपको यहाँ पे मैप का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ प्लस पे। ठीक है, इसलिए कंप्लेन नहीं है इसलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लेसमेंट बताना है। रेक एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले रेक तो आपके पास क्रिएट हो गया है, आपको प्लेसमेंट टाइम बताना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं प्लेसमेंट टाइम पे, डेट एंड टाइम आ रहा है, देख रहे हैं प्लेसमेंट टाइम का। आप प्लेसमेंट डेट एंड टाइम ले सकते हैं। मैं इसको सुबह ले लेता हूँ जरा 8 बजे का, 8 बजे के 19 मिनट पे मैंने ऐसे कर दिया। ये डेट सेलेक्ट किया, अभी डेट सेव नहीं हुआ जब मैं प्लेसमेंट बटन पे क्लिक नहीं करूंगा। मैंने प्लेसमेंट बटन पे क्लिक किया, इवेंट डेट कैन नॉट बी बिफोर द लास्ट इवेंट। ओके, मैंने अभी रेक क्रिएट किया है इसलिए कहा जा रहा है इवेंट डेट। आप देख पा रहे हैं एरर मैसेज, प्लीज इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। लिखिए नेक्स्ट इवेंट डेट कैन नॉट बी बिफोर लास्ट इवेंट डेट। लास्ट इवेंट हमने क्या किया था, अभी आपके सामने आपने देखा होगा, हमने अभी रेक क्रिएट किया था। यानी रेक क्रिएट करने के बाद हम प्लेसमेंट नहीं कर सकते का टाइमिंग। यानी अगर हमने अभी 12:20 पे किया था तो मैं 8 बजे का टाइम नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैं इसको 12:20 पे की जगह 19 मिनट पे लेता हूँ, देखता हूँ ये लेता है कि नहीं। अभी भी नहीं लेनी, इसका मतलब 12:19 पे लिया था। मैं इसे वापस क्रॉस चेक करके 12:20 पे ही ले लेता हूँ करंट टाइम पे। अब आप देखिए 12:20 आ गया। यहाँ पे मैं प्लेसमेंट पे क्लिक करता हूँ, जा रहा भाई 12:21 आ गए। मैं इसको देखता हूँ 30 पे लेता हूँ, फ्यूचर टाइम लेता है। ठीक है, प्लेसमेंट टाइम ले लिया है। ये क्रिएट टाइम बाय डिफॉल्ट अभी का हो गया था तो मे बी इसलिए से प्रॉब्लम आ रही। प्लेसमेंट टाइम जैसे हमने डाला अपने आप रेक एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया ये। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइमिंग आ गया, 12:23 पे क्रिएट हुआ, 12:29 का मैंने प्लेसमेंट टाइम डाल दिया है। ठीक है, अब एग्जैक्ट का टाइम पूछ रहा है, अभी हुआ नहीं जब तक हम इस बटन पे क्लिक नहीं करेंगे। तो रेक मेंटेनेंस में अभी आपको क्या करना है, केवल ये टाइमिंग यानी अराइवल टाइम, प्लेसमेंट टाइम, स्टार्ट टाइम, एग्जामिनेशन कंप्लीट टाइम, रेक रिलीज टाइम देना है। उसके बाद आप बीपीसी ग्रांट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी हमने आपको क्या दिया है कि अगर ड्यूरिंग रेक मेंटेनेंस कोई आपको डिफेक्ट मिल जाता है तो आप उसमें डिफेक्ट ऐड कर सकते हैं। पहले रेक एग्जामिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं, देन ऐसे ऐड करते हैं। मैं एग्जामिनेशन ऐड पे क्लिक करता हूँ, रेक एग्जामिनेशन दिख रहा है, अब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया हमारा। अब आप देख रहे हैं जो हमारा कोच का कंसिस्ट है, यानी हमारा जो लोड है उस पर उसके आगे हर डिफेक्ट के आगे प्लस बटन है। मे भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं डिफेक्ट में। ये कोच खुल गया पर्टिकुलर कोच, इस पे ऐड डिफेक्ट पे करेंगे। यहाँ से डिफेक्ट जो है वो प्री डिफाइंड है। अगर आपका डिफेक्ट नहीं मिलता, अभी हमने बोर्ड से वो लिखा है, बोर्ड से हम मांग रहे हैं डिफेक्ट, अभी बहुत ही मिनिमम डिफेक्ट्स हैं, प्री डिफाइंड डिफेक्ट्स है। जैसे नॉइज काइंड कोन डैमेज ड्यू टू सीआरडी मैंने सेलेक्ट किया, इसकी पोजीशन बताई, लोकेशन बताई कौन सी लोकेशन पे, एक्शन क्या है, आपने अटेंड कर दिया या पेंडिंग छोड़ रहे हैं, या इन्फॉर्म टू किसी और डिपो को। यहाँ बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है एसएसबी डिपो, ये गलत लिख के आ रहा है, यहाँ पे से सही कर देंगे, इन्फॉर्म टू अदर डिपो, अदर इन पे आएगा। अटेंडेंट कर दिया मैंने और सेव कर दिया, यानी आपने एक डिफेक्ट किया था, ऐड किया था, उसे आपने अटेंड कर लिया, इसलिए वो क्लोज आ रहा है। तो इसी तरह से आप कितने भी डिफेक्ट ऐड कर सकते हैं।
मैं बैक करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए वो डिफेक्ट ऐड हो गया। अगर आपने डिफेक्ट ऐड किया और दोबारा कोई डिफेक्ट ऐड करता हूँ, देखिए इस डिफेक्ट पे एक ऐड डिफेक्ट हुआ था, इन रूट पे किसी ने डिफेक्ट मार्क किया था पहले से, तो आप देख रहे हैं वो भी अटेंडेंट है, क्लोज है, ऑलरेडी दिख रहा है इसके अंदर। ऐड डिफेक्ट पे करता हूँ, पेंडिंग छोड़ देते हैं इसको। तो आप देखिए डिफेक्ट ऐड तो हो गया, हमारी ये पेंडिंग है, इसलिए इसका कलर रेड कलर में है। बाहर देखेंगे तो आप जब आप रेक कंसिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको प्लस ऐसे करके साइन दिखाता है, इसका मतलब पता चलता रहेगा कि आपके पास एक पेंडिंग डिफेक्ट है। फिर आपको एग्जामिनेशन को कंप्लीट करना है, एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि 29 टाइम डाल दिया है, इसलिए 30 पे कंप्लीट करते हैं। नाउ एग्जामिनेशन कंप्लीटेड। आप देख पा रहे हैं सारी टाइमलाइन कवर कर रहा है। इसके बाद रेक रिलीज का ऑप्शन आ रहा है, सेम टाइम पे हम इसे रेक रिलीज भी कर देते हैं। कंप्लीट हो गया। जैसे ही रेक रिलीज होता है, ये आपके पास आप देखिए यहाँ पे बटन आ रहा है। अब आगे कोई टाइमलाइन नहीं बोलता, क्लिक हियर टू जनरेट बीपीसी। यहाँ से आप बीपीसी जनरेट कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, क्लिक किया टू, यहाँ से भी जा सकते हैं। वापस आप बाहर जो बटन था यहाँ पे बीपीसी का, यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए बीपीसी के लिए आपको ये ट्रेन मिलने लगी, जो आपने ये रेक आपने मेंटेन किया। बीपीसी करने जाएंगे तो आपको सारी वो ट्रेनें मिलेंगी, वो रेक मिलेगा जो आपको ने मेंटेन करके रखा है। अभी हमने इस रेक को ट्रेन नंबर कर सकते हैं। आपकी ट्रेन नंबर की लिस्ट आ रही है। अगर आपकी ट्रेन नंबर की लिस्ट इस ड्रॉप डाउन में नहीं आ रही है, आप हमसे कांटेक्ट करके इसे नंबर को ऐड करा सकते हैं। मैंने कोई ट्रेन नंबर लेता हूँ 22225, इसका स्टार्ट डेट, कल की स्टार्ट डेट की मैं बीपीसी निकाल लेता हूँ। बीपीसी इशू कब हुआ है, आज की डेट पे भी इशू कर लेते हैं। इशू कैन नॉट बी, ठीक है, 24 तारीख की डेट का आ गई इसी डेट। इशू भाई किसने किया, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ओल्ड बीपीसी नंबर अगर आपका है कुछ तो डाल सकते हैं, जैसे काफी कुछ इन्फॉर्मेशन सिमिलर पुराने पेज के हिसाब से है। लोको नंबर पे डाल देता हूँ कुछ डमी नंबर, ट्रेन मैनेजर डाल दिया मैंने। आपका मेंटेनेंस पैटर्न क्या फॉलो करते हैं आप, वो मेंटेनेंस पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आरपीसी 3A ले लेता हूँ। टोटल नंबर आप बैक सिलेंडर कितने यूज किए हैं आपने, डिपार्चर स्टेशन क्या है, सिकंदराबाद। लोको पायलट का क्या नाम है, वरुण कुमार। ट्रेन एग्जामिनर कौन है, मिथिलेश कुमार। मेंटेनेंस टाइप आपकी क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्मिनल है, प्राइमरी सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर है ऑपरेटिव ब्रेक सिलेंडर कितने हैं, इसको भी 4 ले लेते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर की क्वांटिटी कितनी है, लीजिए 4 ले लेते हैं। वीडियो विटनेस 4 ले लेते हैं। ब्रेक प्रेशर इंजन में कितना है आपका, इसको डाल लेते हैं। अभी इसका कुछ है, मेजर मिनिमम और मिनिमम की अभी हमने बोर्ड से मांगी है, वो मिल जाएगी तो हम यहाँ सेलेक्ट लगा दिखा देंगे आपको कि मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना होता है। अभी मैं इसको अपने हिसाब से अंदाजा ऐसे दे देते हैं 5.1। एफटी और एमआर का प्रेशर भी हम ऐसे 5.6 एंड 5.7 डाल देते हैं। ये मैंने प्रेशर डाल दिया। अब आप देख रहे हैं डिफेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि एक डिफेक्ट मैंने छोड़ दिया था। एक डिफेक्ट के साथ मैं सबमिट करता हूँ। देखिए बीपीसी ग्रांटेड सक्सेसफुली। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, सिंपल से ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है, केवल अपने अगर रेल बदत की कंप्लेन कोई आ रही है, पैसेंजर कंप्लेन है, तो आप उसमें अटेंड करके और डाल सकते हैं। सिंपल, अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है, बीपीसी आपकी जनरेट हो गई है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से बीपीसी आप प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, बाद में जाके आप प्रिंट बीपीसी पे क्लिक करेंगे तो आपने बीपीसी देखिए आज की बीपीसी मैंने निकाली, यहाँ पे है। कल की बीपीसी निकाली तो यहाँ पे जितनी बीपीसी आपने निकाली है वो यहाँ पे क्लिक करके वापस आप प्रिंट आउट ले सकते हैं।
जैसे ही मैंने इस ट्रेन का डिपार्चर कर दिया, मैं वापस अराइवल में आता हूँ। अराइवल में 2 गाड़ियां आ गई। आपने देखा जब मैं पहले लॉगिन किया था तो एक गाड़ियां थी 20901 और ये 2225 का 2 गाड़ियां हमने डिपार्चर किया, वो अराइवल पे। यानी अब आपको आपके पास 2 रेक का डिपार्चर कर दिया तो आप इसको अब आपको रेक क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोबारा अगर आपको आज की 24 तारीख की रेक बनानी है, मान लीजिए आपने इस वाली रेक को पकड़ा, ये रेक ऑलरेडी क्रिएटेड है, अब आप इसको क्या नाम है मेंटेनेंस कर सकते हैं। अराइवल टाइम डालिए, अराइवल टाइम डालने के बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट करके जो भी आपको जैसे मैंने आपको स्टेप बताया वो सारे स्टेप डाल के आपको मैं अराइवल टाइम डाल देता हूँ। अराइवल टाइम इसको डाल देता हूँ मैं सुबह का, इसको मैं तो सुबह का कर सकता हूँ। ये कल की गाड़ी थी 8 बजे का, मैं इसे सेव करता हूँ। देखिए मैंने सुबह का अराइवल टाइम दिया। ये मैं एग्जाम मेंटेनेंस में जाऊंगा, वहां अराइवल की लिस्ट से ये गाड़ी खत्म हो गई। वापस मेंटेनेंस में जाऊंगा, जो मैंने अराइवल किया था, ये देखिए बास्तारी वाली गाड़ी का मैंने क्लिक किया, मेंटेनेंस में आ गया। अब मैंने प्लेसमेंट टाइम डाल दिया सुबह 8 बजे का। अब मैं वापस अराइवल टाइम डाल दिया, मुझे प्लेसमेंट टाइम, एग्जामिनेशन कंप्लीटेड टाइम, रेक रिलीज, ये सारी टाइमिंग डालनी है। रेल की कोई कंप्लेन है तो डाल सकता है, और कोई डिफेक्ट ऐड करना हो आपको तो डिफेक्ट कर सकते हैं। अभी मिनिमम फंक्शनलिटी के साथ ये इंटरफेस अभी अवेलेबल है, तो आप लोग फेस है। अभी आप लोग की कोई क्वेरी हो तो हम 1 बाय 1 क्वेरी ले सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। प्लीज आप अपना हैंड रेज कर लीजिए, तो 1 बाय 1 क्वेरी लेंगे तो बेटर होगा। एक मिनट मुकेश जी। हाँ, टकराल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। इसमें जो आपका टाइमलाइंस दिखा रहा है मेंटेनेंस की, अगर आपको उसी टाइम प्रिंट लेना है बीपीसी का तो वहां से ले सकते हैं। अदरवाइज जो प्रिंट बीपीसी का कॉलम है लेफ्ट साइड में, जो मुकेश जी ने अभी दिखाया, इसमें 5 आपको दिखाई देंगे, रिसेंट 5। उससे नीचे के हम आपको एक लिंक दे देंगे पिछले महीने के, 2 महीने के, वो भी सब धीरे से आपको दिखाई देंगे। एज ऑफ नाउ आपको 5 दिखाई देंगे। अगर कल का रेक मेंटेन है, आप उसका दोबारा से बीपीसी लेना चाहते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, तो वो भी ले सकते हैं, प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। एंड सेकंड, अभी बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि आपके रेक्स उसमें एडिड नहीं है। जब आप क्रिएट रेक में जाते हैं तो आपसे वो ट्रेन नंबर पूछता है, वो ड्रॉप डाउन है, तो उसमें आपका ट्रेन नंबर ऐड नहीं है, तो वो हम करेंगे। अभी आप नहीं कर पाएंगे, आपके पास नहीं है वो प्रिविलेज, तो उसके लिए प्लीज नोट कर लें, ट्रेन नंबर, लिंक ट्रेन नंबर, सोर्स मतलब फ्रॉम टू, लोकेशंस दोनों, कहां से कहां तक ट्रेन जाएगी, कितने किलोमीटर रन करेगी, किलोमीटर अर्न्स, एंड शेड नेम। ये 5-6 चीजें जो मैंने बोली, ये टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दीजिए, वो रेक हम आपको ऐड कर देंगे। रेक एडिशन के बाद आप उसको क्रिएट कर पाएंगे। टकराल जी रेक नहीं, वो ट्रेन, जब आप बीपीसी निकालने जा रहे हैं तब ट्रेन की लिस्ट नहीं आ रही होगी। हाँ, ट्रेन की, सॉरी, ट्रेन नंबर विद लिंक ट्रेन नंबर, फ्रॉम टू, किलोमीटर अर्न्स एंड शेड नेम। ये 5 चीजें हमें उस टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दीजिएगा, हम ऐड कर देंगे, तभी आप उसको क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद का प्रोसेस फ्लो यही रहेगा जो मुकेश जी ने बताया। और अभी ये मेयर स्केलेटन है, खाली बीपीसी जनरेशन के लिए आपको दिया गया है, बाकी की एक्टिविटीज अभी आप इस पर नहीं कर पाएंगे, अंडर डेवलपमेंट है। ये भी अभी अंडर डेवलपमेंट है, टेस्टिंग में है। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आपको आए प्लीज टेलीग्राम ग्रुप पे रेज करते रहे, पर्सनली रेज करते रहे। वो आप जैसा जैसा यूज करेंगे वैसे वैसे ये आगे डेवलप होता जाएगा, इंप्रूव होता चला जाएगा। अभी मेयर स्केलेटन है। थैंक यू सर। कमिश्निंग, कोच कमिश्निंग के बारे में मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो आप लोग अपनी प्रॉब्लम को टेलीग्राम ग्रुप में डालिए। टेलीग्राम ग्रुप में हमारा अभी कोई ना कोई, अब हम 24/7 शिफ्ट मेंटेन कर रहे हैं, तो रेदर देन किसी को पर्सनली फोन करने या मैसेज करने से अच्छा है कि अगर टेलीग्राम पे देंगे तो टेलीग्राम पे कोई ना कोई शिफ्ट में रहेगा, तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो जल्दी अटेंड हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी प्रॉब्लम है टेलीग्राम ग्रुप में डालिए। जी मैम, आरुषि मैम बताइए क्या कह रहे थे आप? हाँ चौबे सर, सर कोच कमिश्निंग के बारे में भी थोड़ा सा प्लीज बता दो। एक मिनट मनोज जी, एक मिनट, मैं आरुषि जी से इसकी बात ले लूं तो उसके बाद, क्योंकि एक साथ कई लोग बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। हेलो, अच्छा एक चीज बोल रहे हैं, इसको वारंटी क्लेम का कुछ प्रोसीड्यूर है? मेरी बात तो सुन लीजिए करमारकर जी, प्लीज 2 मिनट एक बंदे को मैं बोलने के लिए कह रहा हूं। वारंटी क्लेम का कुछ प्रोसीड्यूर है अभी? करमारकर जी आपको डाउट ले लीजिए सर पहले। ठीक है आरुषि जी, आप एक म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ